हरे कृष्णा। राधे राधे सभी को। तो देखिए, मेरे पास 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो हम महिलाएं जो है जल्दी से इस टॉपिक पर बात नहीं करती हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, सेवा पूजा महिलाओं के लिए प्रतिदिन का उनकी जो डेली रूटीन जो होता है उसका एक हिस्सा होता है। तो उसके लिए महिला को इस चीज़ की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में ज्ञान भी होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए, मेरे पास 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी, अगर हम लोग गृहस्थ में हैं और अगर हम अपने पति के साथ में संबंध बनाते हैं तो क्या हमें बाल धोना ज़रूरी है, या फिर हम बिना बाल धोए भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, या फिर मंदिर में जो और भी देवी देवता विराजमान होते हैं क्या हम उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, या फिर हमें बाल धोना ज़रूरी है, बाल धोने के बाद ही हमें सेवा पूजा करनी है, या अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या हमें पाप लगता है। तो देखिए, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि जो एक महिला होती है ना, उसका सबसे पहला धर्म यही होता है कि अपने पति की सेवा करना और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं वो भी यही कहते हैं कि एक महिला का सबसे पहला धर्म जो होता है वो यही होता है कि वो अपने पति को खुश रखे। तो देखिए, जब हम गृहस्थ में होते हैं तो हमें अपने परिवार को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर की हर एक चीज़ को देखना होता है, और उसके बाद हम जो भक्ति करते हैं, भगवान के लिए जो समय निकालते हैं, वो उसके बाद होता है। सबसे पहले हमारे लिए गृहस्थ में हमारा परिवार जो है वो आता है। तो देखिए, ऐसे में सारी चीज़ों को एक महिला को देखना पड़ता है, और महिला के लिए प्रतिदिन बाल धोना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये हर एक महिला के साथ ही परेशानी होती है कि महिला प्रतिदिन बाल धोकर स्नान करे, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में देखिए, अगर आपने अपने पति के साथ संबंध बनाया है और उसके बाद में आप स्नान करने के बाद में भी लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हो, और बाकी आपके मंदिर में जो देवी देवता विराजमान है उनकी आप सेवा पूजा भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपने संबंध बनाया है तो उसके बाद में आप बिना बाल धोए, बिना सर धोए आप सेवा पूजा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्नान करिए और उसके बाद में आप अपनी सेवा पूजा प्रतिदिन की जो आप करते हो वो प्रारंभ कर सकते हो। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आपका व्रत है, आपने संबंध बना लिया, और उसके बाद में अगर आपको अगले दिन अगर आपका व्रत है, आपको व्रत करना है और व्रत की आप पूजा करेंगे, तब आपको बाल धोना अनिवार्य है। लेकिन देखिए, आपको बता दूं कि जब भी आपका व्रत वगैरह होता है तो उससे एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो करना होता है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है, कई महिलाओं का कहना ये होता है कि नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं मानते हैं। तो फिर ऐसे में देखिए हो जाता है। तो अगर आपने एक दिन पहले अपने पति के साथ संबंध बनाया है तो फिर आप जो है, और अगर आपको अगले दिन व्रत रखना है, पूजा करनी है, तब आप फिर बाल धोकर ही स्नान करिए और उसके बाद ही आप व्रत का प्रारंभ करेंगे। या फिर कोई विशेष तिथि है, तब आपको जो सेवा पूजा करनी है तब आप बाल धोना उसमें ज़रूरी होता है। लेकिन आप जो प्रतिदिन की पूजा कर रहे हो तो उसमें आपको बाल धोना अनिवार्य नहीं है, उसमें आप बाल धोकर ही शुद्ध हो जाते हो। क्योंकि जो एक पुरुष होता है उसका सर से नहाना ही, जब तक एक पुरुष सर से नहीं नहाता तब तक वो अशुद्ध अवस्था में होता है, लेकिन पुरुष जब अपने सर से स्नान करता है तब वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन एक महिला जो है वो स्नान करने के बाद ही शुद्ध हो जाती है, क्योंकि महिला के लिए प्रतिदिन स्नान करना, बाल धोना ये ज़रूरी नहीं होता है। और देखिए, महिलाओं के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं बाल धोने के। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हफ्ते में भी कई दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं बाल नहीं धो सकती, जैसे कि मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, तो इस समय पर आप बाल नहीं धो सकती हैं। और कई बार क्या होता है ना कि ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि देखिए, आपने संबंध बनाया है अपने पति के साथ, आपको याद नहीं रहा और अगले दिन जो है अमावस्या है, आप बाल नहीं धो सकती हैं। या फिर
एकादशी है तब आप बाल नहीं धो सकती हैं। तो फिर ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप जो है बिना बाल धोए भी जो है सेवा पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप धो सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बन पा रहा है, आप बाल धो पा रहे हैं, तो बाल धो कर के पूजा करिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा मन नहीं मानता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने संबंध बनाया है तो हमें बाल धोना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं धो पाते हैं, हमें परेशानी है, जैसे कि कई महिलाओं का स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं रहता है, तो उनके साथ में ये दिक्कत होती है। तो देखिए, तब आप क्या कर सकते हो, जब आप स्नान करते हो तो आप अपने सर पर 3 बार पानी का छींटा लगा सकते हो, या फिर आप जो स्नान कर रहे हो उस जल में आप गंगा जल मिला करके, और जो जल में आप गंगा जल मिलाओगे उस जल के आप 3 बार छींटे लगा सकते हो। तो देखिए, गंगा जल से पवित्र कुछ भी नहीं होता है। तो जब पवित्र गंगा जल आपके शरीर पर, आपके बालों पर पड़ता है, तो आप पूरे ही शुद्धता की अवस्था में आ जाते हो। तो आप ये कर सकते हो और उसके बाद अपनी सेवा पूजा प्रारंभ कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए, हम महिलाएं ग्रस्त में होती हैं, तो ग्रस्त में एक महिला को सारी चीज़ें देखना ही पड़ती है, और उसके बाद ही हम अपनी सेवा पूजा करते हैं। तो देखिए, भक्ति का मतलब ही यही होता है। एक महिला भक्ति क्यों करती है, अपने घर में प्रतिदिन पूजा आरती क्यों करती है? क्योंकि उसके घर में शांति रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, सब लोग खुशी रहें, इसीलिए एक महिला अपने घर में पूजा पाठ करती है। तो देखिए, यहाँ पर इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में पहले सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने पति की ज़रूरतों का ध्यान रखें। अगर आप ये सब करती हैं और उसके बाद सेवा पूजा आरती करती हैं, तो फिर आपको इसका पूर्ण रूप से फल मिलता है, और आपकी जो पूजा है वो भी सफल होती है, और आपका जो पत्नी धर्म है वो भी साथ साथ पूरा हो जाता है। तो आप दोनों चीज़ों को इस तरह से लेकर चल सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और जो प्रभु हैं वो सब कुछ जानते हैं, और ग्रस्त जीवन में जो है इतनी छूट इसीलिए दी जाती है क्योंकि मनुष्य ग्रस्त जीवन में है, तो वो सभी नियमों का पालन नहीं कर सकता है। अगर वो सभी नियमों का पालन करेगा ना, तब तो उसको वही है, संन्यास धारण करना पड़ेगा ना। लेकिन ग्रस्त में रह करके हम सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ग्रस्त में हर एक व्यक्ति को इतनी छूट दी जाती है। तो आप कोई भी अपने मन में डाउट मत रखिए, आप बेफिक्र होकर स्नान आदि करके भगवान की सेवा पूजा करें। लेकिन हाँ, विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आप पूजा की आड़ में ये हो गया कि आपने संबंध बनाया और उसके बाद भी आपने स्नान भी नहीं किया और उसके बाद आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो। तो ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप स्नान इत्यादि करने के बाद ही लड्डू गोपाल की जो सेवा पूजा है उसको प्रारंभ करें। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।